और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले में तो मेरा सवाल एक ही है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करते करते मैकडॉनल्ड में चले गए, जो कि विदेश के प्रोमिनेंट अखबार में भी कवर हो गया। मैं आपको सुना देता हूं और एक व्यूअर्स को भी सुना देता हूं कि आपने सदन में क्या कहा था, जिसपे बड़ा हंगामा मचा। या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। जब आपने मैकडॉनल्ड का नाम लिया तो पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा थी, वो भी मुस्कुराने लगी। अर्जुन मेघवाल लॉ मिनिस्टर है, वो भी मुस्कुराने लगे। क्या कांग्रेस पार्टी मैकडॉनल्ड का विरोध करेगी? मतलब आप कांग्रेस के नेताओं को बोलेंगे मैकडॉनल्ड का सामान ना खिलाएं? क्योंकि सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कई कांग्रेस के नेता कई कांग्रेस के समर्थक लगे हुए थे कि मैकडॉनल्ड का भी विरोध होना चाहिए। अब देखिए, मैकडॉनल्ड से क्या तात्पर्य है? मैकडॉनल्ड अमेरिका की एक आइकॉनिक एक बिजनेस हाउस है जी। अगर अमेरिका व्यापार की बात कर रहा है, अमेरिका को दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति और दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमें मार्केट चाहिए हिंदुस्तान जी। तो अमेरिका इस तरीके से हमारे देश के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर वो हमारा अपमान करेंगे तो हमें भी अधिकार है उसी की भाषा में उनको जवाब दें। हिंदुस्तान का स्वाभिमान किसी दल के स्वाभिमान से ज्यादा ऊपर है, हमेशा रहेगा। आपकी बात सही है, भारत का स्वाभिमान सबसे ऊपर है, लेकिन चिदंबरम, जब पी चिदंबरम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, उनको सबूत चाहिए वो पाकिस्तान से आतंकी आए थे नहीं आए थे, क्या वो भारत के स्वाभिमान की बात हो रही थी? पी चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री, मैं उनके बयान को बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं उनके बयान पाकिस्तान के बारे में किसी ने भी कुछ कहा होगा, मगर वो हमारे पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो तो पूर्व मंत्री हैं, आप जैसे ने कहा, मौजूदा मंत्री मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। हाथों हाथ उठाया। जो मौजूदा मंत्री मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। उन्होंने तात्पर्य का बयान दिया और आज तक वो मंत्री हैं। ये तो अपूर्व मंत्री। क्या ये बीजेपी का स्टैंड है? आप कहें कि पूरी बीजेपी का ये स्टैंड है? नहीं, मैं नहीं मानता बीजेपी का ये स्टैंड है, क्योंकि ये तो आतंकवादियों का स्टैंड था। हुड्डा साहब, मेरा प्रश्न आपसे अगला ये है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता ने बोल दिया। ऐसा क्यों है? कांग्रेस के वो नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी तो देश का पक्ष रखने के लिए गए थे, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। मनीष तिवारी ने ट्विटर पे लिखा, मैं भारत की बात सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। मतलब उनको बोलने नहीं दिया गया। एक ने मौन व्रत धारण कर लिया और एक को अवॉइड करा गया। जो देश की बात करते हैं उनको अवॉइड करा गया कांग्रेस के अंदर। ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं और कई और पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं। देखिए, जहां तक शशि थरूर जी की बात है, जो मुझे जानकारी मिली उसके अनुसार उनको बोलने के लिए ऑप्शन दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं ऑप्ट आउट किया है, ये मेरी जानकारी है। आखिर में मैं आपको सदन के भीतर का एक पुराना बयान सुनाता हूं, यह भी काफी वायरल हुआ है। ये सुषमा स्वराज ने इस पर टिप्पणी करी थी, वो बाइट मैं सुना देता हूं, वो सुन लीजिए और उसके ऊपर आपका रिएक्शन ले लूंगा। मैं चलते चलते प्ले करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे। आप यहाँ पे आ जाओ। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। दीपेंद्र हुड्डा, आप मैकडॉनल्ड को न्योता दे रहे थे, आज मैकडॉनल्ड को भगा रहे हैं। तब सदन में सुषमा स्वराज थी, आज सदन में बांसुरी स्वराज है, तो योर टेक ऑन दिस। देखिए, सुषमा जी के साथ मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध भी क्योंकि रहे हैं, क्योंकि वो हरियाणा से ही थी और उनका हमारा आपस का बड़ा प्यार था। और उस समय मेरा अर्थ ये था कि हम किसी भी सीमा तक जाएंगे, लेकिन निवेश पूरे देश में हो, निवेश का रास्ता खुले। एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल की पे वो डिस्कशन था कि निवेश का रास्ता खुले। आज भी मेरा वही स्टैंड है, मैं प्रो बिजनेस हूँ। निवेश होना चाहिए, हमारी मार्केट
खुली रहनी चाहिए। लेकिन व्यापार का धौंस दिखा दिखाकर बार बार यदि कोई दुनिया और विश्व पटल पे हिंदुस्तान के साख को अगर ठेस पहुंचाने का काम कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता करता है तो ऐसे नेता की ऐसी भाषा का या तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या उनको बातचीत करके उनकी भाषा को बदलने पे मजबूर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दीपेंद्र हुड्डा न्यूज़ 18 पर जो अपनी बात रख रहे थे।